हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका ट्रू ब्यूटी के एपिसोड 13 में। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पर जू भागते हुए बाहर जा रही थी, लेकिन उसे सियोजुन देख लेता है और रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जू उससे हाथ छुटाकर वहां से भाग जाती है, जिससे सियोजुन को लगता है कि शायद उसके और लीसू की फिर से लड़ाई हो गई है। लेकिन उसी टाइम वहां पर सियोजुन का फ्रेंड आता है और उसे सारी बात पता चलती है। जू भी एक बस में चढ़कर वहां से चली जाती है। लीसू जू से बात करने के लिए उसे कॉल करता है, लेकिन जू इतनी ज्यादा अपसेट थी कि वो लीसू का फोन ही नहीं उठाती। जब मिस्टर हान क्लास में पहुंचते हैं और जू को एब्सेंट देखते हैं तो उन्हें लगता है कि शायद जू उनके कारण वहां नहीं आई है, क्योंकि जू की बहन और मिस्टर हान डेट कर रहे थे और जू शायद उसके लिए अनकंफर्टेबल थी। उसी टाइम एक लड़का बोलता है कि सियोजुन भी क्लास से एब्सेंट है, क्योंकि सियोजुन ये बात जानते ही जू के पहले वाले स्कूल में पहुंच चुका था, जहां पर उसे सैमी मिलती है और सियोजुन उसे उस वीडियो को स्कूल कम्युनिटी से डिलीट करने के लिए कहता है। लेकिन उसे पता चलता है कि सैमी ने तो वीडियो अपलोड ही नहीं किया और ये उनके स्कूल में से ही किसी का काम है, जिसे जू की सच्चाई के बारे में पता चल गया था। दूसरी ओर लीसू भी जू को ढूंढते ढूंढते उसके घर पहुंचता है, जहां उसे उसकी माँ से पता चलता है कि जू तो अभी तक घर पर आई ही नहीं है। इसके बाद जू की माँ उसके कमरे में जाती है, जहां पर उन्हें एक मेकअप एकेडमी का रजिस्ट्रेशन कार्ड मिलता है और उन्हें लगता है कि जू अपनी पढ़ाई स्किप करके मेकअप एकेडमी के लिए पढ़ रही है। ये जानकर उसकी माँ को बहुत गुस्सा आता है। सियोजुन को भी पता चल चुका था कि ये काम किसी और का नहीं बल्कि सुजिन का है, इसलिए वो उसे क्लास से खींचकर बाहर ले जाता है और उसे वीडियो को डिलीट करने के लिए कहता है, लेकिन सुजिन उसे मना कर देती है, जिस पर सियोजुन उसे ये कहकर वहां से चला जाता है कि ये सब करके वो अपने साथ ही बुरा कर रही है। जिसके बाद सियोजुन अपने दोस्त के पास जाता है और उसे ग्रुप एडमिन के बारे में पूछता है, क्योंकि सिर्फ वही उस वीडियो को डिलीट कर सकता है। जो अभी भी उसी बस में थी और इसी बारे में सोच रही थी। लीसू भी अभी तक उसे ढूंढ रहा था। जू बस में बैठे बैठे दूसरी सिटी में पहुंच चुकी थी, जिसके बाद जू वापस से घर आती है, जहां लीसू उसका वेट कर रहा था। लीसू उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जू बिना उसे कुछ कहे घर के अंदर चली जाती है। जू जैसे घर में पहुंचती है, उसकी माँ उसे डांटना शुरू कर देती है और उसके सामने उसका रजिस्ट्रेशन कार्ड भी फाड़ देती है, जिस वजह से जू बहुत ज्यादा हर्ट होती है और अपने आप को रूम में जाकर बंद कर लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर हान जू की बहन से कहता है कि वो अब इस रिलेशनशिप में नहीं रह सकते और वो उसकी बहन से ब्रेकअप कर लेते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि उसके रिलेशनशिप की वजह से जू अनकंफर्टेबल फील करे। ये सुनते ही जू की बहन भी शॉक हो जाती है। वो सोचती है भला इतनी सी बात पर कौन ब्रेकअप करता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि लीसू के डैड का मैनेजर उससे मिलने आता है और उसे बताता है कि यॉन की मौत में उसके डैड का कोई भी हाथ नहीं था और जो कुछ भी हुआ था वो सब उसकी गलती से हुआ था। जिसके बाद लीसू जू से मिलने उसके घर जाता है, जहां पर लीसू को जू का भाई बताता है कि जू ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया है और वो किसी से भी बात नहीं कर रही है। दूसरी ओर स्कूल के वाइस प्रिंसिपल मिस्टर हान को जू की माँ से जाकर मिलने के लिए कहते हैं, क्योंकि उस वायरल वीडियो के कारण जू ने स्कूल आना बंद कर दिया था। वहीं सियोजुन और लीसू दोनों साथ में मिलकर स्कूल से जू के सारे पोस्टर हटाते हैं, क्योंकि बच्चों ने उसके पोस्टर पर उसके लिए बुरा बुरा लिखा हुआ था। अब वो दोनों क्लास में जाते हैं, जहाँ पर मिस्टर हान सभी को समझा रहे थे कि उन्हें किसी के भी साथ ऐसा नहीं करना चाहिए और जू के बारे में सोचना चाहिए कि इस समय वो कैसा फील कर रही होगी। दूसरी ओर जू के डैड ने उसका रजिस्ट्रेशन कार्ड फिर से जोड़ दिया था ताकि वो रूम से बाहर आ जाए, लेकिन जू रूम से बाहर नहीं आती। तभी सियोजुन का दोस्त उसे आकर उस ग्रुप एडमिन के बारे में बताता है और ये वही लड़की थी जो स्कूल में सबको बुली किया करती थी। सियोजुन उससे मिलने जाता है, जहां वो देखता है कि उसकी बहन गुगुन उससे लड़ाई कर रही थी, तो सियोजुन उसके पास जाकर उससे उस वीडियो को डिलीट करने के लिए कहता है। उधर लीसू जू के लिए खाना लेकर उसके घर आया था, लेकिन वहाँ उसके भाई को देखकर लीसू वो खाना उसके भाई को दे देता है और उसे जू को बस एक बार कॉल करने के लिए भी कहता है। तब जू का भाई उसे वो खाना देता है जो लीसू लेकर आया था और उसे समझाता है कि उसे एक बार लीसू से बात कर लेनी चाहिए। उसी टाइम मिस्टर हान भी जू की माँ से मिलने जाते हैं और उन्हें जू की वीडियो दिखाते हैं, जिसे देखकर जू की माँ बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि पिछले स्कूल में उसके साथ क्या क्या हुआ था और यही कारण था कि जू ने मेकअप करना स्टार्ट किया था, लेकिन उसकी माँ उसे कभी समझ ही नहीं पाई। अब जू सुजिन के घर जाती है और उससे सच पूछती है, क्योंकि सिर्फ सुजिन ही थी जो उसकी सच्चाई के बारे में जानती थी। सुजिन भी उसे बता देती है कि उसने ही वीडियो को पोस्ट की थी। सुजिन उसे सॉरी बोलने के बजाय उसकी और इंसल्ट करती है। जू ये सब सुनकर दुखी हो जाती है, क्योंकि वो सुजिन को अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी। उसके बाद जू घर जाती है, जहाँ पर उसकी माँ उसे गले लगा लेती है और जू को सॉरी कहती है कि उन्होंने कभी भी उसकी बात को नहीं समझा। जू की बहन भी उसे समझाती है कि अगर वो कॉन्फिडेंट रहेगी तो उसे कोई भी परेशान नहीं करेगा। अगले ही दिन जू की माँ उसे एक डॉक्टर के पास ले जाती है ताकि वो प्लास्टिक सर्जरी करवा सके, लेकिन जू उन्हें मना कर देती है।
जू वहाँ से कॉमिक स्टोर पर चली जाती है जहाँ पर लीसु भी आ जाता है, जो जू को वहाँ पर देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। जिसके बाद वो जू के लिए कैट की एक्टिंग करता है ताकि जू का मूड अच्छा हो सके। थोड़ी देर बाद उसे अपनी पीठ पर बैठाकर एक जगह घुमाने भी ले जाता है। वहाँ पर वो उसे समझाता है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है और वो जैसी है वैसी ही बहुत अच्छी है। ये बात जू को भी समझ आ जाती है और वो लीसु को कहती है कि वो मेकअप नहीं करेगी और अपने चेहरे को एक्सेप्ट करके स्ट्रॉन्ग बनेगी। वहीं दूसरी ओर मिस्टर हान जू की बहन के ऑफिस के बाहर खड़े हुए थे, लेकिन वो उसे जैसे ही देखते हैं वो एक पोस्टर के पीछे छिप जाते हैं। उसी टाइम वहाँ पर एक लड़का आ जाता है और उसे डिनर के लिए पूछता है, लेकिन जैसे ही जू की बहन को पता चलता है कि मिस्टर हान पोस्टर के पीछे हैं तो वो उन्हें जलाने के लिए उसे डिनर के लिए हाँ बोल देती है। शिवजुन भी कैफे में था और वहाँ पर उसे जू की काफी ज्यादा चिंता हो रही थी। वो जू को मैसेज करने का ट्राई करता है लेकिन नहीं कर पाता। फिर शिवजुन लीसु को मैसेज करके बताता है कि उसने उस वीडियो को स्कूल ग्रुप से हटवा दिया है। लीसु भी जू को छोड़ने के लिए उसके घर तक आता है। अब जू अपने रूम में चली जाती है और वहाँ जाकर वो एक वीडियो देखती है जो लीसु ने उसका मूड फ्रेश करने के लिए भेजी थी। ये सब कुछ लीसु ने अपने फ्रेंड से सीखा था जो अपनी गर्लफ्रेंड को खुश करने के लिए ऐसा किया करता था। उस वीडियो को देखकर जू बहुत खुश हो जाती है, जिसके बाद वो अपनी बालकनी में जाती है जहाँ पर अभी भी लीसु खड़ा हुआ था। तो जू उससे उस वीडियो के बारे में पूछती है, जिससे लीसु काफी शर्मा जाता है और वहाँ से चला जाता है। जाते जाते उसे याद आता है कि जू ने उसे कहा था कि उसे अपने डैड से एक बार बात करनी चाहिए। जिसके बाद लीसु अपने डैड को कॉल करता है और मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन तब तक उसके डैड कोरिया से जा चुके थे। लेकिन उनसे कहते हैं कि वो वापस आकर उससे जरूर मिलेंगे। अगले दिन जू बिना मेकअप के स्कूल चली जाती है, लेकिन कोई भी उसके साथ बुरा बिहेव नहीं करता और सब उसके साथ अच्छे से बात करते हैं। साथ ही वो उसे कहते हैं कि वो बहुत स्ट्रांग है। लेकिन जू की फ्रेंड सुहा उससे नाराज थी और वहाँ से उठकर वो चली जाती है और जू भी उसके पीछे जाती है। लेकिन वहीं रास्ते में से बुरी लड़कियां दिखती हैं, जिनसे छुपने के लिए वो वॉशरूम में भाग जाती है। अब वो सारी लड़कियां वॉशरूम में आती है जहाँ पर वो सारी लड़कियां उसकी और लीसु की बुराई कर रही थी, जिसे सुनकर जू को गुस्सा आता है और वो बाहर आ जाती है और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कहती है कि वो लीसु को डेट कर रही है और लीसु उसका बॉयफ्रेंड है। और उसी टाइम लीसु भी वहाँ आ जाता है और ये सब देखकर वो काफी ज्यादा खुश होता है कि जू ने उनके रिलेशनशिप के बारे में सबको बता दिया है। तब लीसु जाकर उसे हक करता है और उसके माथे पर किस भी करता है और बाकी स्टूडेंट्स बस उन्हें देखते ही रह जाते हैं। और इसी सीन के साथ ही ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।